तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं, युद्ध भूमि में युद्ध करना सिखा रहे हैं, वहां से भागना नहीं सिखा रहे हैं, वहां पे डट करके मुकाबला करने को सिखा रहे हैं, जो हर इंसान अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। इसलिए जब भी तुम घबराओ तो भगवत गीता पढ़ो, वहां से तुम्हें सीखने को मिलेगा कि तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो आज जानते हैं कि भगवत गीता में किस युद्ध के बारे में बात हो रही है। महाभारत का युद्ध जो हुआ था उस पर अर्जुन के सारथी बने थे भगवान कृष्ण, और अर्जुन के अपोजिट साइड में थे उनके चाचा के बेटे कौरव, जो 100 भाई थे। दुर्योधन की सेना थी और उस सेना में बहुत सारे गुरुजन भी थे, जिससे अर्जुन और जो पांचों पांडव थे उन लोगों ने ज्ञान लिया था, जिनसे भी इन लोगों ने सब कुछ सीखा था। वो सारे लोग दुर्योधन की सेना में थे। अर्जुन जब देखता है कि यार युद्ध करने आए हैं यहाँ पे, तो सब मेरे भाई बंधु लोग हैं, युद्ध में मेरे गुरु लोग हैं जिससे मुझे युद्ध करना है, तो अर्जुन घबरा करके भागने की बात करता है कि नहीं छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजपाट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है अपनों से लड़ाई करके क्या ही मैं हासिल कर लूंगा। ये सारी बातें करता है अर्जुन। तब भगवान कृष्ण बताते हैं तुम्हें अपनों से धर्म के लिए लड़ना है, अपने कर्म के लिए लड़ना है, अपनी प्रजा के लिए लड़ना है, अपनी सच्चाई के लिए लड़ना है। तो भी अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल होते थे, जिसे वो कृष्ण भगवान से एक एक करके पूछता गया और उनका सारा जवाब वो देते गए, जो भगवत गीता में लिखा गया है। अब जानते हैं कि ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। युद्ध इसलिए हुआ था कि कौरव और पांडव दोनों चाचा के बेटे थे। दुर्योधन की सेना और अर्जुन की सेना जो थी वो दोनों भाई ही थे, चाचा के बेटे थे। एक सभा यानी कोई फैमिली फंक्शन था, वहां पे सब लोग मिलते हैं, तो वहां पे जुआ खेलते हैं ये लोग। जुआ मतलब लूडो टाइप का, जो उस टाइम था पासा वाला गेम होता था, वो गेम खेलते हैं। उस गेम में जो पांडव थे, जो अर्जुन की सेना, तो वो हारते जाते हैं, तो दाव में अपना ये राज्य लगा देते हैं। जिस घर में ये लोग रहते थे अपना सारा घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब कुछ दाव में लगा देते हैं और सब दुर्योधन जीत जाता है। पांडव जो अर्जुन की सेना थी वो सब हार जाते हैं। उसके बाद फिर दुर्योधन एक शर्त रखता है कि अब अगर तुम्हें फिर से खेलना है और जीतना है तो इसके बदले में तुम मुझे तो कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन की सेना जो थी, वो पांडव जो थे, पांचों पांडव, ये तो सब कुछ हार चुके थे, तो अब क्या देते। तब दुर्योधन कहता है कि अगर तुम लोग इस बार हारते हो तो तुम्हें 14 वर्ष का वनवास जाना होगा। इन लोगों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी जहां पे ये लोग को कोई ना देख सके, ये किसी से ना मिल सके, ऐसे जगह पे रहना था। ये लोग अपना सारा 14 वर्ष का जो ये वनवास था, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सब कुछ वनवास यानी वन में रहना, जंगलों में रहना। तो जब ये लोग 14 साल के बाद वापस लौटते हैं, तो दुर्योधन ये बोला था कि जब तुम लोग 14 वर्ष के बाद वापस लौटोगे तो तुम्हें सारा राज्य वापस कर दिया जाएगा, तुम लोगों का जो भी घर है, राज्य है, वो तुम लोगों को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्योधन इस बात से मुकर जाता है, वो पीछे हट जाता है। जब ये लोग वापस लौटते हैं 14 वर्षों के बाद, तो दुर्योधन बोलता है कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अब सब पर मेरा अधिकार है। ऐसे में तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ रहेंगे। तो ये लोग भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण जो थे ऐसे थे जिनकी बातें हर कोई सुनता था, हर कोई बात मानता था। तो ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है कि अब वो कुछ भी नहीं देना चाह रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुको, मैं बात करता हूँ दुर्योधन से। ये जाते हैं दुर्योधन के पास में, कहते हैं कि नियम के अनुसार तो आधा राज्य मिलना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि दोनों चाचा के बेटे थे। तो जब चाचा चाचा 2 भाई थे तो वो लोग को आधा आधा डिवाइड होगा, तो नियम के अनुसार तो आधा आधा दोनों को मिलना चाहिए, आधा राज्य मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुम इतना भी नहीं देना चाहते तो 5 पांडव, 5 भाई है, 5 गांव दे दो उन लोगों को। अब 5 गांव देने के लिए बात कहते हैं कृष्ण की, चलो तुम 5 गांव दे दो, उसी में वो लोग रहेंगे, खुश रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दुर्योधन जो था वो कह देता है कि 5 गांव तो क्या, एक सुई के नोक के बराबर भी भूभाग यानी जमीन नहीं मिलेगी, नहीं दूंगा मैं। दुर्योधन ऐसे कह देता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध होगा, बहुत आफत आएगी। तो दुर्योधन कहता है कि अगर युद्ध होगा तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध करेंगे। अब भगवान कृष्ण ये बात लेकर के आ जाते हैं अर्जुन के पास में, पांचों पांडव के पास में। ठीक है, अब युद्ध होगा तो युद्ध ही सही। तब इधर भी पांचों पांडव जो थे वो भी कहते हैं ठीक है, अगर वो युद्ध करना चाहता है तो हम भी युद्ध करेंगे। फिर महाभारत का युद्ध होता है जिसमें पांचों पांडव होते हैं, इनकी सेना होती है, कृष्ण इनके साथ में इनका सारथी बन के रहते हैं, और एक तरफ दुर्योधन होता है, दुर्योधन के साथ में उसकी सेना रहती है।
अब दुर्योधन की सेना में कौन रहते हैं, कृष्ण की सेना में क्या रहता है, कृष्ण इसके तरफ क्यों होते हैं और उस तरफ कृष्ण की सेना क्यों होती है, ये सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे, मस्त रहे और बुक्स पढ़ते रहे, भगवत गीता पढ़ते रहे।